नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर संडे यानी हर रविवार को RWA एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं, जिससे हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। क्योंकि मुझे यह एहसास होता है कि मेरे भाई बहन जो भी है मेरे साथ मिलकर अपने अपने स्कोर को साझा कर रहे हैं। जो भी उनमें खामियां हो रही हैं, जो भी जिससे उनका स्कोर बढ़ रहा है, उन सभी बातों को करते हैं और बताते हैं कि मेरा इस विषय में इतना इतना स्कोर रहा है, जिससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। तो दोस्तों, आज है 14 दिसंबर, आज भी है संडे। आज के दिन भी हमने RWA एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है वो उसका टेस्ट दिया है और आप लोगों के साथ मैं अपने स्कोर को साझा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, समय को न विलंब करते हुए हम अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि मेरा जीके जीएस वाला पोर्शन जो है, जीके जीएस वाले पोर्शन में मैंने आज 24 क्वेश्चन सही किया है और 16 प्रश्न गलत हुआ है। जो 24 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें आज 6 मिनट 16 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 16 प्रश्न गलत हुआ है उसके लिए मेरा आज 6 मिनट 1 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल जीके जीएस वाले पोर्शन में 13 मिनट का समय लगा है। बात करते हैं दोस्तों कि क्या जीके जीएस वाले पोर्शन में जो 13 मिनट का समय लगा है वह पर्याप्त समय है या फिर ज्यादा है या फिर कम है। तो दोस्तों, यदि जीके जीएस वाले पोर्शन को आप 12 मिनट में कर रहे हैं या फिर 13 मिनट में कर रहे हैं तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं अपने आप को कि मतलब सेफ है, समय के लिए चिंतित नहीं है, लेकिन इससे और कम करना है। ये नहीं कि 13 मिनट एक मतलब निश्चिंत वाला समय है। इसके लिए भी आपको चिंतित होना पड़ेगा, लेकिन यदि आपका आज आ रहा है या हो रहा है तो इसे सुधारिए। अभी 2 महीने का समय है, सुधर जाएगा। बात करते हैं कि जीके जीएस में आज सेफ स्कोर क्या रह सकता है, यानी जीके जीएस कितना करने लायक था। तो दोस्तों, आज यदि आप जीके जीएस वाले पोर्शन में 24 से 26 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझिए, चिंतित होने की बात नहीं है। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरा 36 क्वेश्चन सही हुआ है और 4 प्रश्न गलत हुआ है। जो 36 प्रश्न सही हुआ है उसको करने में हमें 9 मिनट 7 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 4 प्रश्न गलत हुआ है उसको करने में हमें आज 2 मिनट 39 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल 12 मिनट का समय लगा है हिंदी वाले पोर्शन को। देखिए दोस्तों, जब हिंदी याद रहती है तो समय उतना नहीं लगता है। जिस प्रकार से आज मेरी हिंदी पूछी गई थी और मैंने जिस प्रकार से किया है, मैं स्वस्थ होकर कह सकता हूं कि मुझे हिंदी आज वाला जो पूछा गया था टेस्ट में वो हिंदी अच्छी खासी आ रही थी, इसलिए मेरे 36 क्वेश्चन सही भी हुए हैं और समय भी कम लगा है। नहीं तो हिंदी को करने में हमें 12 मिनट लगा है आज, वैसे करने में हमें 15 मिनट लग जाते थे। तो दोस्तों, यदि आपको कंठस्थ याद रहेगा कोई भी चीज तो उसको करने में बहुत ही कम समय लगेगा, जिससे आप लोग परीक्षा में समय बचा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हम उसे इतना बार रिवाइज करें कि वो हमारा कंठस्थ बन जाए। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा 34 क्वेश्चन सही हुआ है तथा 6 प्रश्न गलत हुआ है। जो 34 प्रश्न सही हुआ है उसको करने में हमें आज 27 मिनट 2 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 6 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने से हमें आज 6 मिनट 19 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा रीजनिंग वाले पोर्शन में कुल 33 मिनट का समय लगा है। बात करते हैं कि रीजनिंग में कितना करना चाहिए था आज। तो यदि आज रीजनिंग वाले पोर्शन में आप 36 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग इतना करने लायक थी। इस प्रकार से मेरा रीजनिंग वाला पोर्शन संपन्न हुआ है। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 31 प्रश्न सही हुआ है और 9 प्रश्न गलत हुआ है। जो 31 प्रश्न सही हुआ है उसको करने में 45 मिनट 1 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 9 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 14 मिनट 11 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मैथ वाले पोर्शन में मेरा दोस्तों 1 घंटे का पूरा समय लगा है। बात करते हैं कि मैथ वाले में क्या खामियां रही और मैंने कैसे लगाया
कि इतना समय लग गया या फिर इतना कम मार्क्स कैसे आया। तो दोस्तों रही बात कि मैंने 33 प्रश्न ही आज अटेम्प्ट किया था, उसके बाद मेरा समय जो है खत्म होने वाला था, बचा था बस 2 मिनट, 2 मिनट या 1.5 मिनट बचा था लगभग में। 1.5 मिनट में मैंने 7 प्रश्न अटेम्प्ट किया है। 1.5 मिनट में मैंने 7 प्रश्न अटेम्प्ट किया है। जो 33 प्रश्न पहले से किया था उनमें से 2 प्रश्न गलत है। जो वो 2 प्रश्न गलत थे वो बहुत ही लेंदी प्रश्न थे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 9 प्रश्न को गलत करने में 14 मिनट का समय लगा है। यदि हमने 7 प्रश्नों को मैंने 1-2 मिनट में किया है, तो बचा 2 प्रश्न जो गलत हुए हैं उनको करने में, यानी कि हमें लगा है 12 मिनट। तो 12 मिनट का समय उन लेंदी प्रश्नों को करने में लगा है जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा था, आखिर में वो गलत भी हो गए। क्योंकि जब समय ज्यादा लगने लगता है माइंड डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके वजह से मतलब करते तो सही है लेकिन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरा आज मैथ में इतना स्कोर हुआ है। दोस्तों पिछले वीक हमारा मैथ में 22 क्वेश्चन सही था, लेकिन अब की बार 31 क्वेश्चन सही हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि नहीं, हमारी तैयारी कुछ अच्छी हुई है, मैंने स्पीड को लेकर कुछ किया है। इस प्रकार से हम आगे भी करते रहेंगे जिससे हमारा स्कोर और ही अच्छा हो सके। बात करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल मेरा 125 क्वेश्चन सही हुआ है और 35 प्रश्न गलत हुआ है। जो 125 क्वेश्चन सही हुआ है उसको करने के उसके लिए हमें आज 312.5 मार्क्स मिले हैं। तथा बात करते हैं कि हमारी रैंक क्या दिखा रही थी, तो दोस्तों मैंने आज सुबह ही 6 बज के लगभग में 20 मिनट के तकरीबन मैंने टेस्ट को स्टार्ट किया था और 8 बज के 20 मिनट पर खत्म हो गया है। उस समय 338 लड़कों ने टेस्ट दिया था। उन 338 लड़कों में से मेरा रैंक 19 रैंक दिखा रहा है। और बात करते हैं एक्यूरेंसी की, तो एक्यूरेंसी मेरी 78.17% है। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या एक्यूरेंसी 78.17% सही है? नहीं दोस्तों, एक्यूरेंसी 1.87% सही नहीं है, क्योंकि यदि एक्यूरेंसी को हम लोग 80% प्लस लेकर नहीं चलेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है, 4000 सीटें हैं, लड़के 16 लाख भरे हैं। तो इन सबको करने के लिए मतलब कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा, और इतना से कुछ नहीं होने वाला है। बात करते हैं कि ओवरऑल आज क्या सेफ स्कोर हो सकती है। तो जिस प्रकार से आज पूछा गया था, अगर पेपर में आता है दोस्तों, आप लोग OMR, रही बात एक और क्यूरी जाती है कि मतलब OMR सीट को रखने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग RWA एप्लीकेशन पर टेस्ट लगा रहे हैं, तो यदि आप लोग समय पूरा भी ले रहे हैं तो कोई चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि सर का जो एप्लीकेशन है वह थोड़ा सा स्लो चलता है, जिसके वजह से मतलब कुछ 4 सेकंड 5 सेकंड यदि आपको आ रहा है तो तुरंत सबमिट करके भी आगे बढ़ेंगे तो 5 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड का समय लेता है अगला सबमिट होने के लिए। तो इस प्रकार से 5-5 मिनट 55 सेकंड 6-6 सेकंड हर प्रश्न में बढ़ते चले जाते हैं। इस वजह से मतलब वही 5-6 सेकंड का समय जो एक्स्ट्रा लगता है, अगर वही समय हम OMR सीट में रंगेंगे तो हमारा रंगा जाएगा। इसलिए OMR सीट के बारे में जैसे कि रंगने के लिए चिंतित न होइए, जितना आपका समय लग रहा है इसमें यदि आप मेंटेन कर लेते हैं तो समझिए वहां पर भी कर लेंगे। इस प्रकार से कहते हैं कि ओवरऑल आज क्या कट ऑफ रह सकती है जिस प्रकार से आए थे। तो यदि आप आज वाले जैसे टेस्ट में 325 या फिर 330 मार्क्स, 325 से 330 मार्क्स कर रहे हैं, यानी 130 प्रश्न से 132 प्रश्न के बीच में यदि आप लोग कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझिए। इस प्रकार से यह रहा मेरा दोस्तों एनालिसिस, और मैंने अपने सभी मतलब सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट जो दिया उसका एनालिसिस कराया और बताया कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर है। आप लोग भी अपने अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, जिससे हम देख सकें और अपने मित्र को जान सकें कि नहीं मेरा मित्र अभी कहाँ चल रहा है, कितना आगे है, कितना पीछे है। और एनीवन क्यूरीज, मतलब कोई भी अगर बात होती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।